हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में 2013 का वक्त दिखाया जाता है। लू शिंगयन जैसे ही अपने रूम में आता है तो यहाँ पर कोई खड़ा होता है। ये देखकर लू शिंगयन डर जाता है। लू शिंगयन इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये लड़की शेनशिंग होती है। इतने में लू शिंगयन की मॉम यहाँ पर आ जाती है, कहती है कि तुम रात को एक लड़की के रूम में क्या कर रहे हो। लू शिंगयन कहता है कि मॉम, ये मेरा रूम है। मॉम कहती है लेकिन अब से कि तुम्हारा कमरा नहीं है। लू शिंगयन कहता है कि मैं सिर्फ कुछ दिनों बाद वापस आया हूँ और आपने मेरा कमरा इसको दे दिया है। मॉम कहती है कि तुम कहीं भी सो सकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लू शिंगयन कहता है कि मॉम, लेकिन ये है कौन। मॉम कहती है कि ये तुम्हारे अंकल शेन की बेटी है। मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होने के साथ साथ ईयर भी सेम है। मॉम लू शिंगयन को बताती है कि शेनशिंग का ट्रांसफर अब तुम्हारे स्कूल में हो गया और अब से ये हमारे साथ ही रहने वाली है। लू शिंगयन शेनशिंग के यहाँ पर आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब प्रेजेंट के टाइम दिखाया जाता है शेनशिंग की वजह से ये प्रपोजल वीडियो फिर से वायरल हो गई होती है। आज लू शिंगयन जब ऑफिस आती है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हें एक गेस्ट को शो को ज्वाइन करने के लिए मनाना होगा। शेनशिंग जब मीटिंग रूम में जाती तो उसको मालूम होता है कि वो गेस्ट लू शिंगयन है। शेनशिंग लू शिंगयन को देखते ही यहाँ से चली जाती है। शेनशिंग अपने बॉस से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करे। ये कहने लगता है कि मुझे मिस्टर सांग का मैसेज आया है। ये शेनशिंग को मिस्टर सांग का वॉइस मैसेज सुनाता है जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये दोनों ही इस शो पर चाहिए। ये कहने लगता है कि हमारे इन्वेस्टर ने हमें ऑर्डर दे दिया है। शेनशिंग ऐसा नहीं करना चाह रही होती तो उसका दोस्त और बॉस कहने लगता है कि अगर हम लोगों ने ये हर्डल पास नहीं की तो हमारी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। शेनशिंग कहती है कि मैं इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हूँ और भला एक प्रोड्यूसर वैरायटी शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। शेनशिंग कहती है कि वैसे भी अगर मैं मान भी जाऊँ तो लू शिंगयन कभी भी नहीं मानेगा। तो उसका दोस्त कहने लगता है कि उसको तो जैसे ही इस बारे में मालूम हुआ तो वो हमारे ऑफिस आ गया। इनको पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए शेनशिंग लू शिंगयन से बात करने के लिए आ जाती है। शेनशिंग इससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। लू शिंगयन कहता है कि तुमने खुद ही तो मुझे इनवाइट किया था। शेनशिंग कहती है कि इस शो की प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने की हैसियत से मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। शेनशिंग कहती है कि हमारे प्रोग्राम का नाम गो बैक लवर है और ये एक रोमांस वैरायटी शो है। लू शिंगयन कहता है कि मुझे इस पार्टनरशिप से क्या फायदा होगा। शेनशिंग कहती है कि हम तुम्हारे रिजॉर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लू शिंगयन कहता है कि हमारी कंपनी की अपनी पब्लिसिटी टीम है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी की पब्लिसिटी मेरी कंपनी की पब्लिसिटी से कैसे डिफरेंट है। शेनशिंग कहती है कि तुम हमारी लिस्ट में पहले नहीं थे इसलिए हमने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, लेकिन अगर तुम हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर हम अपने शो की शूटिंग तुम्हारे रिजॉर्ट पर करेंगे। शेनशिंग कहती है कि वैरायटी शोज की ऑडियंस काफी बड़ी होती है तो तुम्हारे रिजॉर्ट की पब्लिसिटी काफी अच्छे से हो जाएगी। लू शिंगयन कहता है कि तुम बहुत प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हो। अपने शो के खातिर तुम अपने एक्स को वैरायटी शो पर इनवाइट करके अपने पास्ट रिलेशनशिप को 1.4 बिलियन की ऑडियंस को दिखाने वाली हो। शेनशिंग कहती है कि हर एडल्ट ही अपनी लाइफ में ब्रेकअप को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जब आप मूव ऑन कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। लू शिंगयन कहता है कि तो तुम मूव ऑन कर चुकी हो। शेनशिंग कहती है कि हाँ, और मैं तुम्हें इस शो पर सिर्फ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इनवाइट कर रही हूँ। लू शिंगयन कहता है कि मैं इस शो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि तुम दोबारा इस शो की ऑफर लेकर मेरे पास मत आना। ये कहकर लू शिंगयन यहाँ से चला जाता है। लू शिंगयन जब यहाँ से जा रहा होता है तो उसको यहाँ पर लॉयर साई दिखाई देती है। लू शिंगयन इससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापिस आ गई। तो साई कहती है कि अकोमोडेशन के पैसे बचाने के लिए मैं जल्दी आ गई हूँ। साई आंख की तरफ इशारा करती है तो लू शिंगयन कहता है कि तुम क्या कह रही हो। साई कहती है कि मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी आईलैशेस टूट गई हैं, तुम्हें इन्हें साफ कर लेना चाहिए। शेनशिंग का दोस्त उसे कह रहा होता है कि अगर वो इस शो में इंटरेस्टेड ना होता तो वो कभी भी यहाँ पर नहीं आता। तो शेनशिंग कहती है कि वो सिर्फ मेरी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया था। इसका दोस्त कहता है कि मैं उससे बात करके देखता हूँ। इतने में शेनशिंग की नजर लू शिंगयन और साई पर पड़ जाती है। इन दोनों को यहाँ साथ देखकर शेनशिंग को बहुत बुरा लगता है और उसको याद आता है कि कार में भी इसी लड़की की कॉल आई थी जो कि लू शिंगयन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस में अपनी फाइल भूल गई हूँ तो मुझे कल दे देना। शेनशिंग का दोस्त कहने लगता है कि ये क्या है, क्या ये सिंगल नहीं है। शेनशिंग इस बात का जवाब नहीं देती। शेंग साओ लू शिंगयन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लू शिंगयन कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शेंग साओ कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम्हारा मूड खराब है। आखिर तुम्हारी और शेनशिंग की क्या बात हुई है। लू शिंगयन कहता है कि हमने बिजनेस के बारे में ही बात की थी। शेंग साओ हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो तुम्हें वाकई में अपने शो पर इनवाइट करना चाहती है। लू शिंगयन
कहता है कि मैं उसकी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए गया था। सेंगसाओ कहता है कि तुम दोनों के दरमियान और कोई बात नहीं हुई। लुशिंगन कहता है कि अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। चिन खाना बना रही होती है तो ये चंजू से कहती है कि तुम शेनचिंग को कॉल करो, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। चंजू कहती है कि मैंने कॉल किया लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। चिन कहती है कि वो आजकल बहुत मसरूफ हो गई है। चंजू कहती है कि मुझे शेनचिंग ने बताया है कि उसे फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। चंजू कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो फिर से अपने फैमिली के बारे में सपना देख रही है। चिन कहते हैं कि आखिर शेनचिंग की फैमिली को हुआ क्या है। इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। चंजू कहती है कि तुम उसको जानती तो हो, वो अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करती। अब शेनचिंग घर आ जाती है। चंजू से पूछती है कि तुम आजकल कहाँ मसरूफ हो, तो शेनचिंग इसको सारी बात बताती है। चंजू कहती है कि अच्छा ही हुआ कि वो इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं माना। शेनचिंग कहती है कि हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारे पास उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। चंजू कहती है कि फिर तुम उससे बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। शेनचिंग कहती है कि मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगा क्योंकि मुझे शक है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और अगर ऐसा है तो फिर वो हमारे शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चिन कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो चेंगजाओ को जरूर मालूम होता। शेनचिंग कहती है लेकिन जाई के साथ उसका रिलेशनशिप सिंपल नहीं है। चंजू कहती है कि चेंगजाओ ने मुझे बताया था कि जाई इनके रिजॉर्ट की लीगल एडवाइजर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। इतने में शेनचिंग को लुशिंगन की मॉम की कॉल आने लगती है। चंजू कहती है कि तुम अपनी आंटी से पूछ सकती हो लुशिंगन की गर्लफ्रेंड के बारे में। लुशिंगन की मॉम ने शेनचिंग को घर पर बुलाया होता है। ये शेनचिंग से नाराज होती है, कहती है कि अगर मैं वो वायरल वीडियो ना देखती तो मुझे ये बात अभी भी मालूम ना होती कि तुम्हें वापस आए हुए 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। मैं ये बात समझ सकती हूँ कि तुम लुशिंगन को देखना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम मुझसे भी मिलना नहीं चाहती। शेनचिंग अपनी आंटी से सॉरी करती है। आंटी कहती है कि अगर तुम गिल्टी महसूस कर रही हो तो फिर तुम्हें आज रात मेरे साथ गुजारनी होगी। शेनचिंग कोई जवाब नहीं देती तो आंटी कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, लुशिंगन वापस नहीं आने वाला। आंटी के बहुत इंसिस्ट करने पर शेनचिंग यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। अब आंटी शेनचिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा शो जल्दी टीवी पर आने वाला है, तो शेनचिंग कहती है कि अभी नहीं, अभी तो हम गेस्ट ढूंढ रहे हैं। आंटी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि लुशिंगन तुम्हारे शो के लिए सूटेबल है। इतने में ही लुशिंगन घर आ जाता है। शेनचिंग कहती है कि इस शो में पार्टिसिपेट करने की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि गेस्ट सिंगल हो। आंटी कहती है कि फिर तो लुशिंगन परफेक्ट कैंडिडेट है क्योंकि तुमसे ब्रेकअप के बाद इसने किसी को भी डेट नहीं किया। लुशिंगन अपनी मॉम से आकर कहता है कि अगर आप ड्रंक हैं तो फिर आपको सो जाना चाहिए, न्यू आउटसाइडर से मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मॉम कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लुशिंगन अपनी मॉम को मैसेज दिखाता है, कहता है कि आप ही ने तो मुझे मैसेज किया था कि एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको कॉल करता रहा लेकिन आपने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मॉम कहती है कि शायद मैं तुम्हें गलती से मैसेज कर दिया। लुशिंगन कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। मॉम लुशिंगन को रोकते हुए कहती है कि मैंने तो बहुत ड्रिंक कर लिया, इसलिए तुम शेनचिंग को ड्रॉप कर दो। शेनचिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। मॉम कहती है कि अकेले जाना सेफ नहीं है, तो लुशिंगन कहता है कि ये बस पर वापस जा सकती है। शेनचिंग कहती है कि आंटी आप जो शो के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगता है कि ये हमारे शो की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। आंटी लुशिंगन से पूछते हैं कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो। मॉम कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो यही लगता था कि तुम अभी भी शेनचिंग को पसंद करते हो। ये सुनकर लुशिंगन बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। लुशिंगन शेनचिंग से कहता है कि मेरी मॉम ने जो भी कहा तुम उसको भूल जाओ। शेनचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। शेनचिंग को यूसी की कॉल आती है। शेनचिंग जब कॉल बंद करती है तो लुशिंगन कहता है कि तुम और यूसी आज भी एक दूसरे के काफी क्लोज हो। तो शेनचिंग कहती है कि मैं और यूसी सिर्फ दोस्त हैं। शेनचिंग कहती है कि तुम्हें दूसरों की लव लाइफ की फिक्र करने की बजाय अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। लुशिंगन कहता है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शेनचिंग कहती है कि अगर तुम ये प्रिटेंड करना ही चाहते हो कि तुम सिंगल हो तो बेहतर है कि तुम पहले इन शूज की ऑनर से पूछ लो। अब लुशिंगन शेनचिंग को ये शूज पहनाने लगता है। इसको कह भी रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये शूज नहीं पहनना चाहती। अब वो टाइम दिखाया जाता है जब इन दोनों के ब्रेकअप को 8 महीने गुजर चुके होते हैं। लुशिंगन की मॉम वीडियो कॉल पर शेनचिंग से बात कर रही होती है। यहाँ पर लुशिंगन शेनचिंग के शूज देख रहा होता है तो मॉम कहती है कि मैं शेनचिंग के शूज संभालने ही वाली थी। तो लुशिंगन कहता है कि मैं इनको फेंक
खरीदने के लिए जा रहा हूँ। लू शिंगयन कहता है कि मैंने ये शूज उसके ऑनर को वापस कर दिए हैं। शनशिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुमने ये शूज फेंक दिए थे। लू शिंगयन कहता है कि मैंने ये शूज इसलिए नहीं फेंके क्योंकि मैं अपने आप को रिमाइंड करवाना चाहता था कि मैं पहले कितना स्टूपिड था। शनशिंग लू शिंगयन को कहती है कि मैंने तुम्हारे रिजॉर्ट की पीआर का प्रपोजल बना लिया है क्योंकि मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम मेरे शो को ज्वाइन करो। लू शिंगयन ये देखने के बाद कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। ये कहने के बाद ये चला जाता है। चेंगजॉब इससे पूछता है कि क्या तुम शो में पार्टिसिपेट करोगे। लू शिंगयन कहने लगता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि शनशिंग मेरे पास आई है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कभी भी शनशिंग से पैचअप करने के बारे में नहीं सोचा तो ये झूठ होगा। शनशिंग से मिलने के बाद मुझे लगता है कि शायद हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। चेंगजॉब कहता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि शनशिंग तुम्हारी बात सुनने के बाद क्या सोचेगी। ये कहता हुआ ये चला जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।